का बाकायदा हो चुका है कि यहाँ पर जो दोस्त खड़े हैं, मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि ये जरा पीछे की तरफ चले जाएं। जो दोस्त बैठे हुए हैं उनको स्टेज व्यू का डिस्टर्ब हो रहा है इनका। जितने भी दोस्त ऑन फ्लोर हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो थोड़ा पीछे चले जाएं और अपने अपने नशस्तों में तशरीफ ले जाएं। बाकायदा के प्रोग्राम का आगाज हो चुका है और अब जिस नाम से ये प्रोजेक्ट है ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट, और जो हमारे फाउंडर एंड को फाउंडर का विजन है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए और पाकिस्तान के नेटवर्कर के लिए कुछ करना है। तो सर जिस मुल्क में हम हैं और उस मुल्क का जो है वो इंशाल्लाह अब नेशनलिज्म होगा, हमारा कौमी घराना तमाम लोग बाय रिस्पेक्ट खड़े हो जाए और हम अपना नेशनल एंथम सेलिब्रेट करेंगे। माशाल्लाह मैंने भरपूर क्लैपिंग करें जी। और आज का ये बाकायदा इवेंट स्टार्ट हो चुका है और मुझे आप तमाम दोस्तों की एक्साइटमेंट देखकर, आपका जोश वलवला देखकर पेशावर इवेंट याद आ रहा है। पेशावर इवेंट में अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ मौजूद थे और हमने वहाँ पर ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट की सक्सेस को देखा, वहाँ के लोगों की एक्साइटमेंट देखी और मेरी ये ख्वाहिश थी कि यही एक्साइटमेंट और यही जोश वलवला हम कराची में दिखा सकें। तो ये छोटी सी कोशिश है और यहाँ पर आप तमाम दोस्तों ने वाकई साबित कर दिया है कि आप ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट को कितना लाइक करते हैं और आप ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट में अपना फ्यूचर भरपूर तरीके से देख रहे हैं। तो अब मैं आपको बोल तो नहीं करना ज्यादा, क्योंकि मैं ऑफिसर कंपेयर तो हूँ नहीं, मैं आप ही की तरह उस जो है नशिस्तों से उठ के यहाँ आया हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ। और जहाँ मैं बोर करूँ मुझे बता दीजिएगा। वैसे कोशिश यही होती है कि मैं बोर ना करूँ, मुझसे कंप्लेन होती नहीं है नेटवर्कर को। तो अब एक ऐसी शख्सियत को मैं मदू करूँगा स्टेज पे जो मुझे और आपको ना सिर्फ एंटरटेन करेंगे बल्कि जो नया ट्रेंड सेट किया है हमने ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट में उसको भी वो कंटिन्यू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट का हमने एक ट्रेंड सॉन्ग जो है वो डिजाइन किया हुआ है और उसके लिए स्पेशली इस्लामाबाद से हमारे दरमियान एक पर्सनैलिटी शख्सियत मौजूद है। और हमारे लिए तो जो है खुशकिस्मती की बात यह है कि वो सर के जो है वो अपने गाँव से है, सर के अपने डिस्ट्रिक्ट से है, सर के सिटी से हैं और वो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि मैं किसी भी सक्सेसर को या किसी भी परफॉर्मर को स्टेज पे जब दावत दूं तो आप वालिदाना इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्ट में अपनी गुफ्तगू में कहा था कि जितना बड़ा कराची है उतना बड़ा कराची का दिल है। भाई है ना, आपकी तालियां मुझे बताएंगी कि कराची का दिल उतना बड़ा है नहीं। या भरपूर क्लैपिंग करके साबित करेंगे कि कराची ना सिर्फ अपने मौसिन को, अपने लीडर्स को कितना स्टेज पे सेलिब्रेट करते हैं। तो अब विदाउट एनी डिले मैं चाहता हूँ कि स्टेज पे एपीपी ऑफिशियल्स होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे दरमियान वो दोस्त भी मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि आप सबकी भरपूर क्लैपिंग में प्लीज वेलकम मंसूर बेग। भरपूर क्लैपिंग करेंगे मंसूर बेग के लिए, भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए जब तक दोस्त स्टेज पे होते हैं। See
माशाल्लाह, भरपूर क्लैपिंग करें जी मंसूर बेग साहब के लिए। भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए कराची वालों, अब कंजूसी नहीं होनी चाहिए जो है ना क्लैपिंग में। और क्लैपिंग की अहमियत का जो है ना वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि जब आप क्लैपिंग करते हैं तो होता क्या। बेसिकली जब आप क्लैपिंग करते हैं तो यू आर गिविंग रिस्पेक्ट टू समबडी, और वही आपको पे करके मिलता है। तो क्लैपिंग में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। और अब इससे आगे प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हुए हमारे दरमियान ना सिर्फ हमारे फाउंडर को फाउंडर बल्कि पंजाब से, इंटीरियर सिंध से, बलूचिस्तान से और पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर गेस्ट और हमारे जो मेंबर मौजूद हैं, आप तमाम दोस्तों को भरपूर वेलकम करते हैं इसके प्रोग्राम में। और ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान से दोस्त आए हैं बल्कि हमारी एक स्पेशल टीम भी आई हुई है। आपको तो मुझे जो मैं बोल रहा हूँ आप दायरी समझ लें। आप मेरे लेफ्ट साइड में 2 ग्रुप देख रहे होंगे कि वहां पर उनको इशारे से समझाना पड़ रहा है, तो आप अंदाजा लगाएं कि ये हमारे स्पेशल 2 ग्रुप हैं जहां पर जो मैं बोल रहा हूँ वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इतने एक्साइटेड है ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के लिए, तो जरा इनके लिए भरपूर क्लैपिंग करें। और अब टाइम है उस शाहकार का, अब टाइम है उस बिजनेस प्रेजेंटेशन का जिसके लिए आपने अपने दोस्तों को यहाँ दावत दी है। तो कितने ऐसे दोस्त जो सुनना चाहते हैं जी? माशाल्लाह, मोर देन 50% क्राउड हियर जो ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट को सुनने के लिए एक्साइटेड हैं। और अब हम बाकायदा अपने प्रेजेंटेशन की तरफ जाते हैं और एक ऐसी बिजनेस प्रेजेंटेशन जिसने पाकिस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की तारीख जो है बदल दी, जिसने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक ऐसा शानदार मुतारिफ करवाया है जो वन एंड ओनली बीटेबल तमाम पर प्रोजेक्ट के लिए तमाम प्रोजेक्ट को वो इजीली बीट कर सकता है, क्योंकि इसमें हमारे जितने भी रिवॉर्ड डिजाइन किए गए हैं वो इतने खूबसूरत डिजाइन किए गए। और अब मैं जिस पर्सनालिटी को बनाने जा रहा हूँ उस बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए, उन्हें इस बिजनेस प्रेजेंटेशन में भरपूर कमांड है। वो ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के ना सिर्फ टॉप लीडर हैं बल्कि बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे दरमियान यहाँ मौजूद है। मैं चाहूंगा कि जब मैं उनको स्टेज पे दावत दूं बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए तो आप उनका भरपूर वेलकम करें। और ना सिर्फ आप वालेहाना अंदाज में उनका वेलकम करेंगे, जिस तरह आप वेलकम करेंगे उस तरह वो बिजनेस हमें कन्वे करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनको दावत दूं आपके दरमियान। आप सबकी भरपूर क्लैपिंग में प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली शोहेब अहमद। भरपूर क्लैपिंग करें जी शोहेब भाई के लिए। भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए जब तक शोहेब भाई ऑन स्टेज नहीं होते। क्लैपिंग कंटिन्यू। बहुत शुक्रिया जावेद भाई इतने अच्छे अल्फाजों में मुझे याद करने के लिए। सबसे पहले आप तमाम लोगों का शुक्रिया जो इतने शॉर्ट नोटिस पे हमारे इवेंट में आए। हमने 2 दिन पहले अनाउंस किया और आप तमाम लोग आए माशाल्लाह से। हाउसफुल इवेंट है। स्पेशली ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के CEO आलम अमीन चौधरी साहब, को फाउंडर फैसल अयूब साहब और हमारे तमाम गेस्ट जो इस्लामाबाद से यहाँ इस इवेंट को कामयाब करने के लिए आए हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया था। दोस्तों, मेरा नाम शुएब अहमद है और मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए छोटी सी एक बिजनेस प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हुआ हूँ और पाकिस्तान प्रोजेक्ट की, जिसके थ्रू आपको ये पता चलेगा कि और पाकिस्तान प्रोजेक्ट क्या कर रहा है। तकरीबन 9 महीने इस कंपनी को हो चुके हैं चलते हुए, सक्सेस हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, ज्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूंगा। कोशिश करूंगा 10 मिनट के अंदर आपको सब कुछ बता सकूं। मुझे आइडिया है कि आप लोगों को मुझसे ज्यादा आलम साहब को सुनने में दिलचस्पी है और इंशाल्लाह उनको भरपूर टाइम देंगे हम स्टेज पे। अभी हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस प्रेजेंटेशन। दोस्तों, इस कंपनी का नाम है ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट। जैसा कंपनी का नाम है उससे आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि पाकिस्तान की कंपनी है, पाकिस्तान के लोगों के लिए बनाई गई है। इस कंपनी के CEO हैं आलम अमीन चौधरी साहब और इनका विजन है ये पाकिस्तान में लोगों को रोजगार देना चाहते हैं और पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। थोड़ी सी इनकी प्रोफाइल बताना चाहूँगा प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले। ये UK में इनके काफी बिजनेस हैं
और रियल एस्टेट से रिलेटेड और रेंट कार का बिजनेस है इनका। इसके अलावा मियामी में भी इनके अपना बिजनेस है। दोस्तों जब इन्होंने पाकिस्तान में बिजनेस शुरू करने का सोचा तो इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे आके लैंड बाय करना शुरू करी। प्लेटफॉर्म को हमें बाद में दिया है। बहुत सारी कंपनी में आप लोगों ने काम किया होगा इससे पहले। वो कंपनी क्या करती है, पहले आपसे इन्वेस्टमेंट लेती है और उसके बाद प्रोजेक्ट बनाती है। लेकिन आलम साहब ने यहाँ आके सबसे पहले जमीनें खरीदी ताकि आप लोगों को सिक्योर कर सके, आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर कर सके। इसके बारे में मैं आपको डिटेल आगे प्रेजेंटेशन में बताऊंगा कहाँ जमीनें खरीदी है और किस मालियत की वो जमीनें, वो डिटेल में आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा आलम साहब का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस फॉरेक्स ट्रेड में है। 8 साल से तकरीबन फॉरेक्स कर रहे हैं और AI बॉट ट्रेडिंग में स्पेशलिस्ट हैं। इनके बॉट तकरीबन आधी दुनिया में रेंट आउट किए जाते हैं और बहुत ज्यादा रेंट पे बॉट देते हैं, ऐसे ही नहीं देते। तो आप लोगों को भी अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी हो तो उसके लिए अलग से पे करना पड़ेगा। अदरवाइज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने दी हुई है, हमारे लिए ये ट्रेड करते हैं और हमें उसका बहुत अच्छा प्रॉफिट देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों और पाकिस्तान प्रोजेक्ट तमाम उन इदारों से रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में जिनसे किसी भी इन्वेस्टमेंट कंपनी को होना चाहिए। ये पहली पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट फर्म है जो लीगली बैंक के थ्रू काम कर रही है और इनके क्या क्या प्रोजेक्ट है, क्या क्या इन्वेस्टमेंट एरियाज है, उसके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट एरियाज में नंबर 1 पे रियल एस्टेट देता है। तो हमारी कंपनी की जो मेजर इन्वेस्टमेंट है वो रियल एस्टेट है और रियल एस्टेट में कहाँ जमीन है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। अब्दुल्ला सिटी इस्लामाबाद में कंपनी के पास तकरीबन 1500 प्लॉट हैं जो कि 5 मरला के और 5 मरला के एक प्लॉट की कीमत तकरीबन 16 लाख रुपए है। तो उससे आप अंदाजा लगा लीजिए, अगर इसको कैलकुलेट करें तो सिर्फ 2.5 अरब रुपए की जमीन अब्दुल्ला सिटी में है जो गारंटी के लिए प्रोवाइड की जा रही है इस्लामाबाद के लोगों को। इसके बाद हम आगे बढ़े तो पेशावर में अभी कंपनी ने आजम साहब ने अनाउंस किया लास्ट इवेंट में कि पेशावर सिटी में इन्होंने 700 करोड़ रुपए की गारंटी दे सकते हैं सिर्फ पेशावर सिटी गवर्नमेंट। तो इससे आप लोग अंदाजा लगाइए कि ये कंपनी कितना इन्वेस्ट पहले कर रही है और उसके बाद इसने हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। इसके अलावा नौशेरा KPK में पैराडाइज सिटी में कंपनी के तकरीबन 2 ब्लॉक और वहां से भी गारंटी प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा अभी लाहौर में कंपनी ने 119 कनाल जमीन खरीदी है और जो कि रायगढ़ में है और उसमें एक मरला की कीमत 9 लाख रुपए है। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए वो जमीन 6 या 7 अरब से तजावत कर जाती है सिर्फ लाहौर वालों की गारंटी दी है। इसके अलावा मैं रियल एस्टेट में अगर बात करना चाहूँ, इनकी सारी लाइन बताना चाहूँ तो मेरे ख्याल में 9 बज जाएंगे ऐसे ही और किसी को भी मौका नहीं मिलेगा। तो मैं शॉर्ट करते हुए आगे बढ़ता हूँ। जितने भी लोग आए हैं कराची से यहाँ पे, तो हमें अक्सर मैं क्योंकि 4 महीने से इस कंपनी में काम कर, मेरे काफी इन्वेस्टर्स मुझे कहते हैं कि कराची की हमें गारंटी चाहिए, हमें कराची की जमीन दो हमें गारंटी में, हम इस्लामाबाद की जमीन का क्या करें। हालांकि सोचना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान में यह जमीन है, ये वो कंपनी नहीं है जो आपको कह रही हो कि मलेशिया में हम जमीनें बना रहे हैं, मलेशिया में आपके प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप यहाँ बैठ के इन्वेस्ट करते रहिए। ना ये वो कंपनी जो कह रही है यूके में हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये प्रोजेक्ट आपके पाकिस्तान में ही बना रहे हैं। तो कराची के लिए एक अनाउंसमेंट है, वो जो कराची में अभी लैंड बाय कर रही है कंपनी की अध्यक्ष की है, मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा। आजम साहब खुद आएंगे स्टेज पे, उसके बारे में आप लोगों को न्यूज भी देंगे और बहुत सारी गुड न्यूज भी है इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। सुपरमार्केट की अगर हम बात करें, सुपरमार्केट एक अपकमिंग प्रोजेक्ट में है। इस्लामाबाद में ऑलरेडी एक प्लाजा खरीद चुके हैं आजम साहब बैरिया टाउन में और वहाँ पे शॉपिंग मॉल बनाने जा रहे हैं। उसके साथ इंशाल्लाह सुपरमार्केट भी बनेगी और सुपरमार्केट पूरे पाकिस्तान में होगी, ये अपकमिंग प्रोजेक्ट में है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें रेस्टोरेंट एंड कैफेज, तो रेस्टोरेंट में एक रेस्टोरेंट अभी मैं खुद इस्लामाबाद विजिट करके आया, नैनाज कैफे के नाम से इस्लामाबाद गीगा मॉल जो कि इस्लामाबाद का सबसे बड़ा मॉल है, उसमें कंपनी ने नैनाज कैफे ओपन किया है और नैनाज कैफे की बहुत सारी ब्रांचेस, बहुत सारी फ्रेंचाइज आप बहुत जल्दी कराची में भी देखेंगे। 2 रेस्टोरेंट आजम साहब ने मुझे कल ही बताया कि कराची में ओपन करके जा रहे हैं बहुत जल्दी नैनाज कैफे।
इसके अलावा ये हर शहर में आपको नजर आएगा, फ्रेंचाइज भी इसकी दी जाएगी। तो ये रेस्टोरेंट के हवाले से डिटेल है थोड़ी सी। टूरिज्म की अगर हम बात करें तो टूरिज्म में सम्राट वैली में कंपनी रिजॉर्ट का एक प्रोजेक्ट बना रही है। तो आप जितने भी टूरिस्ट आते हैं, हम भी जाएंगे जब टूर करने के लिए पाकिस्तान टूर, तो इंशाल्लाह उन रिजॉर्ट में ठहरेंगे। रिजॉर्ट का बिजनेस तो आपको पता है ना फिर कैसा है। आदम साहब कहते हैं कि मैं हर वो बिजनेस करूंगा पाकिस्तान में जिससे पैसिव इनकम क्रिएट हो और अच्छा पैसिव इनकम लॉन्ग टर्म के लिए क्रिएट हो, ताकि हम जो भी इनकम दे रहे हैं लोगों को, जो भी प्रॉफिट दे रहे हैं वो रुके ना किसी भी सूरत में। इसके अलावा अगर हम बात करें कार्ड, तो कार्ड में कंपनी का प्रोजेक्ट है ऑटोमोटिव ऐप ऑटोमोटिव के नाम से। कंपनी से आप सस्ते दामों गाड़ियां भी ले सकते हैं थ्रू बैंक, जिसमें कंपनी सारी गवर्नमेंट खुद पे करती है, आपसे सिर्फ 50% पेमेंट लेती है उस गाड़ी की। इसके अलावा हम अगर आगे बढ़े कमर्शियल ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये भी आदम साहब आपको खुद बताएंगे कि कमर्शियल ट्रांसपोर्ट के हवाले से हमने सुना था कि बहुत जल्दी इस्लामाबाद में और लाहौर में एक पब्लिक बस सर्विस भी चलाने जा रहे हैं, जो कि एक छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा कमर्शियल ट्रांसपोर्ट में ही ऐप राइडर का अगर आप लोगों ने नाम सुना, करीम और उबर अगर आप लोग यूज करते हैं, आलम साहब का कहना है कि 2 साल के बाद आपको करीम और उबर पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा, सिर्फ ऐप राइडर दिखेगा। ऐप राइडर में ऑलरेडी कंपनी को 3000 एप्लीकेशन मौजूद हो चुकी है, जो कि ड्राइवर जिनके पास गाड़ियां हैं जो करीम उबर चला रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो करीम उबर से ज्यादा यहाँ आके अर्न कर सकते हैं और पाकिस्तान प्रोजेक्ट को ज्वाइन भी कर सकते हैं और ऐप राइडर्स में अपनी इनकम को बढ़ा भी सकते हैं। इसके अलावा ये कंपनी कहती है कि ऐप राइडर्स में अगर आपके पास गाड़ी है और आप ड्राइवर हैं तो भी मोस्ट वेलकम, और अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, सिर्फ ड्राइविंग आती है, तो भी वेलकम। हम आपको गाड़ी प्रोवाइड करेंगे और आप इससे अर्निंग करेंगे अपनी। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें पेट्रोल स्टेशन, ये भी एक अपकमिंग प्रोजेक्ट में है, ठीक है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको पेट्रोल स्टेशन भी दिखेंगे, जो अभी तक हो चुके हैं, मैं उनके बारे में बात करूँ ज्यादा बेहतर है। अपकमिंग के बारे में इंशाल्लाह आप देखेंगे। इंशाल्लाह इस साल 2021 में आदम साहब का कहना है कि 90 प्रोजेक्ट हम और मजीद लॉन्च करेंगे इसी साल, जिनमें से 14 ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं और सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। अभी इन चीजों में वो प्रोजेक्ट शामिल नहीं है जो मैंने आपको बताया भी नहीं और तैयार हो चुके हैं। उनमें से 2 का जिक्र करता चलूं। एक अभी इस्लामाबाद में फातिमा जिनाबाग के करीब अरीना बनाया गया है, खरीदा है आदम साहब ने और उसको तैयार किया है, बॉलिंग अरीना। उसके अलावा उसमें रेस्टोरेंट भी है, रेस्टोरेंट प्लस बॉलिंग और बच्चों का प्ले एरिया भी है। जैसा कि आपने कारसाज में देखा है, एक अरीना है और उसकी मेंबरशिप है, इसी तरह कंपनी ने अपना ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। इसके अलावा सबसे अच्छी न्यूज, जो सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है इस प्रेजेंटेशन में हाईलाइट नहीं हुआ, उसके बारे में बताना चाहिए। बाइकों से सस्ती भी होगी रेट में और उनसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी में भी होगी और बहुत जल्दी आप लोगों को तमाम शोरूम से, कराची के या पाकिस्तान के शोरूम से आपको दिखेगी वो बाइक और सस्ते दामों में आप ले सकते हैं अच्छी क्वालिटी की बाइक। माशाल्लाह लोगों ने गाड़ियां भी बिक ली हैं, एक महीने के प्रोजेक्ट में यूज किया जाता है, 30 to 40% फॉरेन ट्रेड में यूज किया जाता है। फिजिकल बिजनेस में डालने का मकसद यही है कि आप लोगों को सिक्योर किया जा सके, आपकी अमाउंट को सिक्योर किया जा सके, यही फॉर एग्जाम्पल जैसा मैंने आपको बताया कि 1 लाख रुपए अगर आप इनके साथ इन्वेस्ट करते हैं, कम से कम 8,000 और ज्यादा से ज्यादा 27,000 रुपए महीना आप प्रॉफिट ले सकते हैं। गारंटी का अगर आप देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 10 लाख रुपए कंपनी के साथ इन्वेस्ट किए तो उससे आप चेक की गारंटी कंपनी से ले सकते हैं 2 साल की फुल अमाउंट की। इससे पहले जब मैंने शुरू किया था उस वक्त कंपनी 60% की गारंटी देती थी, आज कंपनी 100% की गारंटी दे रही है आपके अमाउंट की। इस पे तो तालियां बजनी चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं।
इस कंपनी के साथ आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे उस अमाउंट पे 2 साल के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। 2 साल तक आप उस अमाउंट को नहीं निकाल सकते। अगर निकालेंगे तो उस पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लागू होती है, वो थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। लेट्स सपोज अगर आप आज इन्वेस्ट करते हैं इस कंपनी के साथ 1 लाख रुपए और 3 महीने के अंदर कोई इमरजेंसी आपको होती है, आप कहते हैं मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट वापस चाहिए, तो कंपनी में आप रिफंड ले सकते हैं। उसमें 40% आपका अमाउंट कटेगा, कंपनी काटेगी, क्योंकि कंपनी ने उसको ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है कहीं ना कहीं, तो वो कंपनी आपको पूरी इन्वेस्टमेंट वापस नहीं देगी कॉन्ट्रैक्ट अगर आप तोड़ेंगे। अगर 3 महीने के बाद आप पेमेंट रिक्वेस्ट करते हैं अपनी कैपिटल मुझे वापस चाहिए तो 35%, और अगर 8 महीने से 24 महीने के दौरान आप कहते हैं मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट वापस चाहिए तो 25% कंपनी कैपिटल से काटती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी अमाउंट हमेशा रिफंडेबल है, कोई उसमें बाउंड्रीज नहीं है, जब दिल करे हम अपना अमाउंट वापस दे सकते हैं। देखिए ऐसी कोई कंपनी आप लोगों ने इससे पहले जो रिफंड देने की हमेशा बात करती हो, आपको जब चाहिए रिफंड ले लीजिए। इसके बाद अगर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट आप सक्सेसफुली पूरा कर लेते हैं कंपनी के साथ, तो 2 साल के बाद आप 100% कैपिटल अपना कंपनी से वापस ले सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू रखिए और इन्वेस्टमेंट अपनी रखे रहने किसी कंपनी के पास और प्रॉफिट को एंजॉय कीजिए, ये आपके ऊपर है। विड्रॉवल चार्जेस हैं। विड्रॉवल चार्जेस अगर आप कम से कम $500 अगर आप विड्रॉ करते हैं $500 तक, तो $4 कंपनी काटती है सिर्फ सर्विस चार्जेस से। और प्रोजेक्ट योर ओन हाउस, जैसा कि मैंने बताया रियल एस्टेट में कंपनी की 70% इन्वेस्टमेंट है, 60 से 70%। तो आप इनके थ्रू सस्ते दामों घर खरीद सकते हैं। 2.5 साल में आप अपना घर बना सकते हैं जहां जहां कंपनी की लैंड है। लेट्स सपोज अब्दुल्ला सिटी में आपको घर चाहिए। अब्दुल्ला सिटी एक सोसाइटी है जिसकी कीमत आज वहां पे घर की कम से कम 50 लाख रुपए है, लेकिन अगर आप कंपनी को 25 लाख रुपए देते हैं, वहां पे 5 महीने का सिंगल स्टोरी घर कंपनी आपको बना के देगी 2.5 साल में, आपके नाम पे ट्रांसफर करेगी, जिसमें सिर्फ लॉट की कीमत 16 लाख रुपए है आज। इसी तरह हम आगे बढ़े तो एप ऑटोमोटिव, मैंने आपको गाड़ियों का थोड़ा सा बताया कि गाड़ियां भी आप इनसे सस्ते दामों खरीद सकते हैं थ्रू बैंक। इसी तरह अगर गाड़ी कोई 20 लाख की है, आप सिर्फ और सिर्फ 12 लाख रुपए दीजिए कंपनी को, कंपनी से डाउन पेमेंट का चेक कीजिए, बैंक से जाके खुद गाड़ी निकाले, बाकी इंस्टॉलमेंट की जिम्मेदार कंपनी है। कंपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है गाड़ी की, वो हर इंस्टॉलमेंट पे करेगी और आपके नाम पे गाड़ी है। तो दोस्तों ये तो थी थोड़ी सी बिजनेस प्रेजेंटेशन। मेरे हिसाब से मैंने शायद 10 मिनट का कहा था, 15 मिनट आप लोगों के ले ही है, लेकिन जाते जाते बस इतना कहूंगा कि इस अपॉर्चुनिटी को कंसीडर जरूर कीजिएगा, सीरियसली कंसीडर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती। जाते जाते मुझे एक किस्सा याद आया अपॉर्चुनिटी पे, आपको बताता चलूं, फिर इसको इंतजाम करूंगा और इसके बाद जावेद भाई कंटिन्यू करेंगे और आजम साहब आके फिर आप लोगों से बात करेंगे। क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, बिल्कुल होगा। आप लोग अपने सवाल अपने पास नोट करके रखिए, जो भी सवाल है हम तमाम लीडर्स यहाँ पे मौजूद हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। सबसे सवाल लेंगे इंशाल्लाह, टर्न बाय टर्न सबसे मिलेंगे। तो किस्सा ये था कि 2 दोस्त थे और एक कंपनी में जॉब करते थे, मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक था उनका। उनमें से एक दोस्त को इसी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी मिली और उसने वो ज्वाइन कर ली। जब उसने दूसरे दोस्त को कहा कि तू भी मेरे साथ ज्वाइन कर ले, तो उसने कहा नहीं यार ये सब स्कैम है, मैं नहीं करता ज्वाइन, तुम करो, तुम्हें भी पता चल जाएगा कुछ टाइम के बाद। तो आप सबकी भरपूर क्लैपिंग में प्लीज वेलकम मिस्टर अजहर। आप सबकी भरपूर क्लैपिंग में जी अजहर भाई के लिए स्टेज अजहर भाई को वेलकम करते हैं भरपूर क्लैपिंग में। क्लैपिंग में कमी नहीं होनी चाहिए जी। चलें जी, भरपूर क्लैपिंग रुकनी नहीं चाहिए, ये कंटिन्यू अभी लीडर्स आपके साथ स्टेज पे आते रहेंगे और क्लैपिंग अब रुकनी नहीं चाहिए। इसके बाद एक ऐसा शख्स, अब राइट साइड से शुरू करते हैं, अब राइट साइड में आएंगे एक ऐसा शख्स जो मुझे इस बिजनेस में लाने की जो है ना वजह बना।
मैं इस बिजनेस पे जिस शख्स की वजह से आया वो भी हमारे दरमियान मौजूद है। मैं चाहता हूँ उनका भी भरपूर इस्तकबाल करें। आप सबकी भरपूर क्लैपिंग में प्लीज वेलकम जमील चौधरी। जमील चौधरी को वेलकम करें अपनी भरपूर तालियों में स्टेज पर। इसके बाद यहाँ पर जो मेजोरिटी टीम कराची और हैदराबाद से जिसने सजाई है वो भी हमारे दरमियान मौजूद है और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़ी अच्छी गपशप रहती है मेरी उनसे। तो आप सबकी भरपूर क्लैपिंग में प्लीज वेलकम तौकीर, मिस्टर तौकीर भाई के लिए भरपूर क्लैपिंग करें। और यहाँ पर मेजोरिटी टीम ही लीडर की है जो हमारे दरमियान मौजूद है। और अब मैं उस शख्सियत को यहाँ दावत दूंगा कि जिनसे जो है वो उन्होंने मुझे कल कहा था, उन्होंने कहा था सब देखे आप कंपेयरिंग कर रहे हैं, कंपेयरिंग में कमी नहीं आनी चाहिए। मैंने कहा सर आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, आप मेरी कंपेयरिंग देख लीजिए। बहुत अच्छे प्यारे लीडर हैं, जब हम इस्लामाबाद जाते हैं, पंजाब जाते हैं, बहुत अच्छा वेलकम देते हैं। आप सबकी भरपूर क्लैपिंग में प्लीज वेलकम जमील खान साहब, जमाल खान साहब प्लीज वेलकम, भरपूर क्लैपिंग करें जी जमाल खान साहब के लिए। अब इसके बाद अब आखिर में उस पर्सनालिटी को बुलाएंगे जिन्होंने स्टार्ट में आपके सामने एबीटी का सॉन्ग प्ले किया था, वो भी पंजाब से यहाँ मौजूद है। आप सबकी भरपूर क्लैपिंग में मंसूर बेग साहब का वेलकम करें जी स्टेज पर, भरपूर तालियां होनी चाहिए। और अब इनके जो कराची के लीडर्स हैं, जिनकी ये टीम है मौजूद है कराची में, मैं उन तमाम दोस्तों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन तमाम दोस्तों को जो है वो वेलकम करें अपने ट्रेडिशनल स्टाइल में। इमरान सानी साहब तशरीफ लाए हैं, वेलकम करें तमाम दोस्तों को। भरपूर क्लैपिंग रुकनी चाहिए, क्लैपिंग भी रुकनी चाहिए। तमाम दोस्तों को वेलकम करते जाए। जुबैर साहब आप भी आ जाए स्टेज पर, जफर साहब, हसन, क्लैपिंग होनी चाहिए। ये सारे आम पाकिस्तान प्रोजेक्ट के टॉप लीडरशिप आपके स्टेज पर मौजूद है, जिन्होंने स्टार्ट में ही हमारे फाउंडर एंड को फाउंडर के साथ इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था। और आज पूरे पाकिस्तान में जो गुजरता है वो इन्हीं लीडर के दस्ते से है और ये आज हमारे दरमियान यहाँ पर मौजूद है। अब इन तमाम लीडरशिप की यहाँ पर वन बाय वन इंशाल्लाह जो टॉप लीडर्स हैं जी सामने जो कैमरामैन है वो जरा देख लेंगे। तो अभी तमाम दोस्तों की जो है वो स्पीच होगी, जिसमें से जो टॉप लीडर है उनकी स्पीच होगी। और मैं वो अदर भाई के अंदर करूंगा, माइक अदर भाई प्लीज बसून क्लैपिंग करें जी अदर भाई के लिए। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम कराची। नहीं, कराची मेजबान है, इस्लामाबाद मेहमान है। आपका सलाम मुझे बताएगा कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं पंजाब वालों से और अपने पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम। कुछ याद आई है, 5 मिनट का मेरा और आपका साथ है। चाहूंगा कि जो मोहब्बत मुझे पिछले 7 दिनों में कराची दे रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो हैप्पी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर, आपकी अटेंडेंस वो यहाँ भी मिले। तो वन टाइम चाहूंगा कराची कि अपने लिए कराची क्लैप कीजिए कि हमें लगे आप हमें देख के बहुत खुश हैं। चलिए जी टॉपिक पे आते हैं। रियली बात टाइम तो खुशी की इंतहा ये होती है कि वर्ड भी नहीं मिलते कि कैसे आपकी मोहब्बतों को लुटाया जाए। आज पाकिस्तान प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह आज से 8 मंथ पहले एक साहब ने बड़ी मेहनत से बताया, तो कहा कि आप सिंपल क्या करें, आप पैटर्न तक से मिलें, तो बाकी चीजें वो खुद बता देंगे। तो बोला यार रमजान खत्म होने का वेट करते हैं तो इस तरह मिल लेंगे। तो जैसे ही रमजान एंड पे था तो उनका दबाव बढ़ गया कि आप ऐसा कीजिए प्लीज, आप थोड़ा देर के लिए टाइम दे दीजिए, आप खाली करते हैं। तो एडम साहब से मुलाकात हुई तो 2 लाइनें जो आपको मैं आज देना चाहूंगा वही 2 लाइनें जो अट्रैक्ट कर गई थी, जिनको सुन के लगा था कि इस प्रोजेक्ट को करना चाहिए। वो एक लाइन ये थी कि हमने इसका स्टार्ट किया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। पावरफुल अल्फाज थे। तो साथ एक लाइन और थी, वो ये थी कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। तो हमें वो चाहिए जो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। तो अब स्टार्ट टाइम था तो हमारे पास क्या ऑप्शन था कि हम ट्रस्ट कर लें या चीजों को देख लें। फिर हमने दोनों चीजें कर ली।
ट्रस्ट भी कर लिया, फिर चीजों को भी देख लिया। लेकिन दो तीन चीजें डे 1 से और आज तक जो कहना जरूरी समझूंगा, जो देख रहा हूं कि एडम सर ने जो बात डे 1 से की थी और जैसे जैसे बोली थी वैसे के वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह पूरी करते जा रहे हैं। देखिए होता क्या है कि ये बड़ा आसान सा लफ्ज है कि फ्रांस कंपनी चल रही है, सुनने में एक शॉर्ट की लाइन लगती है, लेकिन देखने क्या होता है कि उसके बैक एंड पे जो वो आइडियाज हैं, जो आइडिया डेवलपर है, जिसका वो अपार्टमेंट है, जिससे वो चीज निकल रही है, वहां से है। ये बड़ा मुश्किल बात है। वर्ल्ड में टोटली आपको 2% लोग मिलेंगे जो आइडियाज डेवलप करते होंगे। तो यहाँ मैं बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे विजनरी और हैंडसम सीईओ के लिए कैसी क्लैप की जाए मेरी लाइन सुनने के बाद कि एडम सर का शुमार उन वर्ल्ड के 2% लोगों में होता है जो आइडिया डेवलप करते हैं। अब बात करें, एक पर्सन ने आइडिया डेवलप तो कर लिया, आइडिया निकाल लिया, फिर उस पे इस्तकामत नहीं थी, उस पे खड़े नहीं हो पाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह एडम सर का शुमार उन लोगों में होता है कि जिनका जज्बा और जुनून हाल में आने वाले दिन में पहले से ज्यादा बढ़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको जब भी दिखाई देंगे वीडियो में तो दो चीजें बताती हुई है कि आज हमने ये अचीवमेंट कर लिया और आज हमने पाकिस्तान के लिए कर। तो ये क्या एक सिंपल सी एक वीडियो देखी होती है, या अगर हम उसके अंदर जाकर देखते हैं तो क्या मिल रहा होता है कि जो शख्स एक लाइन कह रहा था कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, वो चाह रहा था, अब कर रहा है। तो डे 1 से आज तक की एक अहम बात आपको जरूर बताना चाहूंगा अपने वो दोस्तों के लिए जो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं। फिर इन्वेस्टर के लिए एक लाइन बोलूंगा कि एडम सर को जब स्टार्ट हुए हमने देखा तभी ये 22 घंटे काम कर रहे थे, आज भी ये 22 घंटे काम कर रहे हैं। यानी आप 22 हर में मैसेज करेंगे, आपके पास रिप्लाई आएगा और आप सिर्फ चलता हुआ देखेंगे, या ड्राइव कर रहे हैं, या किसी मीटिंग में हैं, या कोई आपका नया सेटअप ला रहे हैं, या कोई डिलीवर कर रहे हैं। और गाड़ियां कैसे बांट देते हैं, जैसे हमारे यहाँ की रेवड़ी है वो चकवाल की सौगात है, तो हमारे यहाँ की सस्ती है, मिसाल वो देते हैं, आपके यहाँ पता नहीं सस्ता क्या है। तो हमारे यहाँ बोला जाता है कि ये गाड़ियां तो ऐसे बांट देते हैं जैसे रेवड़ियां दे रहे हैं। तो इसकी क्या लगी है अल्हम्दुलिल्लाह कि आज जस्ट 8 मंथ में 100 से ज्यादा लोगों के पास गाड़ियां हैं, यानी वो अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे ये बात बताते ही बड़ा ऑनर फील होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सबसे ज्यादा जो काउंटिंग है मेरे अल्लाह के फजल से वो मेरी टीम में है। यानी मेरी टीम में वो लोग हैं जिनके पास अल्हम्दुलिल्लाह आज गाड़ियां हैं, बैंक बैलेंस है और वो अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो कराची की बात करें तो यहाँ में आसन साहब मौजूद हैं, शोएब भाई मौजूद हैं, आज तो अचीवर मौजूद है आपकी सिटी में। और आज आपकी सिटी का ये पहला मैं से कहूँगा छोटा सा इवेंट, क्योंकि बेसिक जो हमारा इवेंट होता है वो 2000 प्लस का होता है, लेकिन यहाँ आप कोरोना के मामला भी देखने होते हैं, फिर सख्तियाँ भी देखनी होती है थोड़ी। तो आते हैं पॉइंट पे, इन्वेस्टर्स के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इदारे ने हर वो चीज एडवांस में रखी है जो आपको फ्रीली माइंड से सुलाती है और आप जागते हैं और पैसा आपका अकाउंट बढ़ता है। ये बहुत अच्छा साइन है। देखिए मैं ट्रेडिशनल बिजनेसमैन पर्सन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हैव अ लॉट ऑफ बिजनेस इन ट्रेडिशनल मार्केटिंग, शूज, गारमेंट्स, मलयाली, क्लॉथेस, ये आल्सो शॉप्स हैं सिंस 1993 से। इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, स्पेशली इन्वेस्टर्स जो हैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि 1993 से वो बिजनेस कर रहा हूँ जो आप लोग कर रहे हैं, उसमें और इसमें फर्क क्या है। और ये जो 2 इयर्स हैं उसमें हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, वो पॉइंट आपको देना चाहूंगा। प्लीज गौर से सुनेंगे तो आपके काम आ जाएगा, नहीं सुनेंगे मैंने माइंड सी नहीं करना, क्योंकि जो मोहब्बत आपने दी थी अल्हम्दुलिल्लाह वो दे चुके। और मैं लास्ट में ये बोल के चला जाऊंगा, कराची वालों आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। तो मामला ये है, उस पॉइंट को समझना है कि 1997 से 2004 तक की थ्योरी अलग थी ट्रेडिशनल बिजनेस की, 1980 से
95 तक की जो थ्योरी थी बिजनेस की, आम बिजनेस थी, जो शाफ्ट बनाई हुई हमने अलग थ्योरी थी। 1980 से 95 तक एक पर्सन ने शाफ्ट बनाई, जिस चीज की भी शाफ्ट बनाई उसमें से उसने डबल किया, ट्रिपल किया, अर्न किया और एंजॉय किया। नो डाउट कारोबार में बरकत है, जॉब में बरकत है या नहीं है उस टॉपिक में नहीं जाते, लंबा हो जाता है। लेकिन काउंटिंग के पैसे होते हैं, पता नहीं चलता, जब तनख्वाह आती है तो पहले से हमारा बजट पैकेट बना पड़ा होता है। तो 1997 से 2004 तक फिर एक खुशहाली का दौर था। अगर आप रात को जाके अपने वर्क पढ़ के देखेंगे इन्वेस्टर हजार, तो देखेंगे कि 2000 के बाद और आज तक वो सिंपल अपना किचन मैनेज कर रहे हैं, वो अपने बिजनेस को बढ़ा नहीं पा रहे हैं। बेसिक वजह क्या है कि ट्रेडिशनल बिजनेस की वो जो अपर लेवल की सतह थी वो थोड़ी डाउन हो रही है। लेकिन अल्लाह ना करे वो डाउन रहे, मेरी दुआ है वो भी बढ़े। देखिए, पाकिस्तान को बढ़ाने के लिए हर एक बिजनेसमैन का पावरफुल होना, उसका कमाना बहुत जरूरी है।